भोपाल से अहम खबर आ रही है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में सॉल्वर बैठकर परीक्षा पास करवा रहा था। आधार अपडेट करवाकर परीक्षाओं में बैठने की आशंका है। अन्य परीक्षाओं में भी मुन्ना भाइयों के बैठने की आशंका है। यूआईडीआई ने भी जांच शुरू कर दी। अभ्यर्थियों ने आधार बायोमेट्रिक अपडेट किया था, फर्जी तरीके से परीक्षा दिलवाई थी और अब तक 9 जिलों में 21 लोगों पर एफआईआर हुई, जबकि 24 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो एक बहुत बड़ा स्कैम जिससे पर्दा हट सकता है। 9 जिलों से 21 एफआईआर होती हैं, 24 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जांच की मांग की। तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में सॉल्वर बैठाए जा रहे हैं। मुन्ना भाई की तर्ज पर यहाँ पे लोग एग्जाम दे रहे हैं। नाम किसी और का, आधार कार्ड किसी और का और परीक्षा में बैठा है कोई और। यूआईडीआई की तरफ से भी जांच शुरू कर दी गई। अभ्यर्थियों ने आधार बायोमेट्रिक अपडेट किया और फर्जी तरीके से एग्जाम दिलाए हैं। एमपी पुलिस भर्ती में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी मुखरता से अब जांच की मांग की है। एमपी पुलिस भर्ती में सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा पास कराने के बाद ये कहा जा रहा है कि आधार अपडेट करवाने के नाम पर ही मुन्ना भाइयों को बैठाया गया होगा। और ऐसा सिर्फ एमपी की पुलिस भर्ती में नहीं बल्कि कई परीक्षाओं में हुआ है, यह आशंका है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है व्यापक घोटाला हो चुका है। एमपीपीएससी को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। और इसी बीच एमपी पुलिस भर्ती में इस तरह से घोटाला सामने आना, इस तरह से वहां पे परीक्षा में सॉल्वर को बैठाना कई जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको जन्म देता है। और हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं सीधे। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अनुराग, मुन्ना भाइयों के बैठने की आशंका है, वो भी सिर्फ एमपी पुलिस भर्ती में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में हो रही उन तमाम परीक्षाओं में। ये एक तरह से मनोबल उन छात्रों का कमजोर करने वाली खबर है जो सालों से मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन उचित परिणाम उनको तो नहीं मिल पाते। दूसरी तरफ सॉल्वर बैठाकर, मुन्ना भाइयों को बैठाकर लोग एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। हम बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला है लगातार कहीं ना कहीं इसलिए सवालों के घेरे हैं क्योंकि हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 2023 तक लगभग 10 साल तक के जो वास्तव में हकदार थे जॉब्स पाने के, उनके हकों को मारा गया। जो मेडिकल सीट्स पाने के अधिकारी थे उनके हकों को मारा गया। प्रतिभाओं के साथ में जो है कहीं ना कहीं जो आयतित प्रत्याशी थे यानी कि जो सॉल्वर्स थे, जिन्हें नॉलेज था, उनके फोटोग्राफ्स बदल के आधार कार्ड में जो है कहीं ना कहीं चेंज करके इनको एग्जाम्स में बैठाला गया। इसी तरह की घटना लगातार हमने देखा मेडिकल एडमिशंस के दौरान हुई, उसके बाद में अन्य नौकरियों में हुई और अब मामला जो है वो पुलिस आरक्षक भर्ती में भी हुआ है। अधिकांश मामले हम देखेंगे तो ये शिवराज सरकार के दौरान के है, ये भी पूरा 2023 का है। लेकिन अब जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें नए खुलासे हो रहे हैं। और अब बड़ी बात यह है कि जो आधार की सेंट्रल एजेंसी है यूआईडीएआई, उसने भी जो है इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है। क्योंकि पहले ही इस मामले में, क्योंकि इस तरह की छेड़खानी यूआईडीएआई बहुत गंभीर मामला मानती है, तो इस मामले में अब देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी चयन मंडल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है क्या। फिलहाल जो लोग अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, उनमें से 21 एफआईआर हो गई हैं और लगभग 24 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। जी, तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे जब पूछताछ होगी अनुराग, तो जाहिर तौर पर कई और भी खुलासे होंगे, कई लोगों के नाम सामने आएंगे और उसके बाद जो पूरा सच होगा, जो सॉल्वर बैठाने की चाहे बात हो, चाहे मुन्ना भाइयों के जरिए पेपर दिलाने की बात हो, सब कुछ सामने आएगा। बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा इस तरह से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अनुराग, तमाम जानकारियों के लिए। आप इस खबर पर नजरें बनाए रखिएगा।